बृहस्पति मित्रों मेष राशि में मार्गी होने वाला है। अब तक बृहस्पति देव बकरी चल रहे थे, लेकिन अब मार्गी होने वाले हैं। साल के अंतिम दिन अर्थात 31 दिसंबर को सुबह 7:08 के आसपास बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। इस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे। माना जा रहा है कि गुरु की मार्गी स्थिति व्यक्ति को उन सभी समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति दिला सकती है जिसका जातक गुरु के बकरी अवस्था के दौरान सामना कर रहे थे। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आपका और हमारा साथ लंबे समय तक मित्रों बने रहे। अब देखते हैं, बात करें बृहस्पति ग्रह की तो इसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। गुरु ग्रह सभी राशि चक्र का पूरा भ्रमण करने में 12 वर्ष का समय लगाते हैं और यदि ज्योतिष में गुरु ग्रह को सतोगुण प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है मित्रों, और यह व्यक्ति का भाग्य भी निर्धारित करता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह को गुरु का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं, धनु और मीन राशि के स्वामित्व गुरु या बृहस्पति ग्रह के पास होती है। वहीं कर्क इसकी उच्च राशि में। यदि बृहस्पति आपके जन्म पत्रिका में है तो गुरु ग्रह उच्च राशि में माना जाता है और मकर राशि में यदि उपस्थित है तो यह नीच राशि में माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति धर्म और दर्शन और ज्ञान का कारक ग्रह है मित्रों। इसके अलावा शेयर मार्केट जैसे किताबों का जो लोग व्यवसाय करते हैं, शिक्षा आदि का जो लोग संचालन करते हैं, बृहस्पति के प्रतीक रूप व्यवसाय माने गए हैं ये सब मित्रों। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में नहीं होते उन्हें गुरु के नकारात्मक प्रभाव के स्वरूप शरीर में कफ और चर्बी की परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को डायबिटीज, हर्निया, पीलिया, बेहोशी आदि रोग भी होने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष के जानकार बृहस्पति से संबंधित कुछ सरल उपाय करने के सलाह भी बताते हैं मित्रों, यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप लोगों से करबद्ध निवेदन यही है कि आप इस एपिसोड के अंत तक बने रहें ताकि हम आपको जो बताना चाहते हैं वह आपको समझ में आ जाए। दिसंबर महीने का जो आखिरी गोचर है वो बृहस्पति का गोचर होने वाला है और साल 2023 का भी आखिरी गोचर ही गए 31 दिसंबर को होगा मित्रों। इस दौरान बृहस्पति राशि चक्र की पहली राशि मेष में मार्गी हो जाएंगे। अपने इस सभी 12 राशियों के जातक पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जानते हैं। देखते हैं कमजोर बृहस्पति के लक्षण क्या होता है। अगर व्यक्ति के सिर के बीचों बीच से बाल गायब होने लगे तो यह कमजोर बृहस्पति का लक्षण माना जाता है मित्रों। उसके बाद यदि लाख चाहते हुए भी अगर आपकी पढ़ाई में रुकावट उत्पन्न होने लगे तो यह भी कमजोर बृहस्पति के ही निशानी है। आँखों में पीड़ा कमजोर बृहस्पति की ओर संकेत देती है। सपने में सांप का नजर आना कमजोर बृहस्पति के लक्षण है मित्रों। गले में दर्द और फेफड़ों की बीमारी होना भी बृहस्पति से संबंधित बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। हालांकि आप व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की क्या स्थिति है, बृहस्पति मजबूत स्थिति में है अथवा कमजोर स्थिति में है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों। अब देखते हैं बृहस्पति को मजबूत बनाने के ज्योतिषीय उपाय क्या क्या करना चाहिए मित्रों। अपनी बाईं भुजा में हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांध ले। 27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाएं और केसर की पुड़िया
पीले रंग के कपड़े या कागज में बांधकर अपने पास रखें मित्रों। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। घर में पीले रंग के पर्दे लगाएं। सूरजमुखी का पौधा लगाएं। सोने की चेन और बृहस्पति यंत्र धारण करने से भी मित्रों बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। अपने माता पिता, गुरुओं और पूजनीय लोगों का आदर और सम्मान करना चाहिए मित्रों। मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर आपको निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। बुद्धिजीवियों और गुरुजनों का सम्मान करें। मुमकिन हो तो गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। इससे भी बृहस्पति आपके प्रबल हो जाएंगे और बृहस्पति जनित जो भी समस्या आपके जीवन में घटित हो रही है वो सब दूर हो जाएंगे मित्रों। अब देखते हैं बृहस्पति के मार्गी होने से 12 राशियों पर मित्रों क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें सबसे पहले मेष राशि की ओर देखते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है मित्रों। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति देव ही है। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी है। अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके लग्न भाव में मार्गी होने जा रहे हैं मित्रों। ऐसे में मेष राशि वालों की कुंडली के लग्न भाव में बृहस्पति की मौजूदगी आपको आत्मसंदेह और कन्फ्यूजन जैसी समस्याओं से बाहर निकालने का काम करेगी, जिसका सामना आपको करना पड़ रहा था। ऐसे में बृहस्पति मेष राशि में मार्गी अवस्था के दौरान आप स्वयं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे मित्रों। साथ ही आपको ज्ञान और समृद्धि प्रदान करेंगे। गुरु ग्रह की मार्गी चाल के प्रभाव से आप परिपक्व होंगे और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाग्य आपके साथ है। इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्म के प्रति होगा और आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति हासिल करेंगे मित्रों। लेकिन आपको बता दें कि बृहस्पति आपके 12वें भाव के स्वामी भी है, जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। इस अवधि में अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह रहेंगे तो आपके वजन में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें और इस समय का इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी करना चाहिए मित्रों आपको। वहीं लग्न पहले भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ रहा है, 9वें भाव और 7वें भाव पर भी पड़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि मेष राशि के उन छात्रों के लिए फलदायी रहेगी जो उच्च शिक्षा या मास्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में चल रही परेशानियों का अब अंत होगा। 7वें भाव पर इनकी दृष्टि होने से शादीशुदा जातक अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 9वें भाव को भी देख रहे होंगे और ऐसे में इन लोगों को अपने पिता, मेंटर और गुरु आदि का साथ मिलेगा। और यदि आप इन लोगों के साथ किसी तरह की समस्या या विवाद का सामना कर रहे थे तो अब वह दूर हो जाएगा मित्रों। यदि उपाय की बात की जाए तो आप नियमित रूप से अपने पिता अथवा गुरुजन अथवा आपसे जो भी श्रेष्ठ है, आपने जिनसे शिक्षा ग्रहण किया है, उनका चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें मित्रों। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। बृहस्पति महाराज को 8वें और 11वें भाव की स्वामित्व प्राप्त है मित्रों, जो अब 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 12वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। 12वां भाव विदेश, अलगाव, अस्पताल और विदेशी कंपनियों जैसे MNC आदि का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपके 12वें भाव में मार्गी होंगे, जो आपके लिए राहत लेकर आएंगे। लेकिन जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वह पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगी। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की अवधि में इस राशि के लोगों को लीवर, डायबिटीज और महिलाओं को हार्मोन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव के स्वामी के रूप में गुरु ग्रह का 12वें भाव में गोचर आपके धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आपको किसी तरह का जोखिम उठाने से मित्रों बचना।
अब यदि बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि वृषभ राशि के लिए, तो बृहस्पति देव आपके 12वें भाव से चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसके बाद छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसके बाद 8वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं मित्रों। ऐसे में चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि उन लोगों के लिए फलदायी रहेगी जो नया घर या नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई डील करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं। इस अवधि में आपके घर परिवार के माहौल में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ने से यह उन लोगों के लिए फलदायी कही जाएगी जो गूढ़ विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन ठीक इसी समय आपको जीवन में अनिश्चितता से भी जूझना पड़ सकता है मित्रों। यदि उपाय की बात करें तो मित्रों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें मित्रों। अब देखते हैं तीसरा राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली में 11वां भाव धन लाभ इच्छाओं में बड़े भाई बहन और मामा आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर उन समस्याओं का अंत करेंगे जिनका सामना आपको अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ पेशेवर जीवन में करना पड़ रहा है। बिजनेस में निवेश और मुनाफे की वजह से आपको पार्टनर के साथ जिन भी गलतफहमियों और असहमति का सामना करना पड़ रहा था, वह बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होने से दूर हो जाएंगे। मिथुन राशि के जिन लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट होना बाकी है, तो अब वह इसकी उम्मीद कर सकते हैं मित्रों। साथ ही यदि आप बड़े भाई बहन या चाचा के साथ रिश्तों में कुछ परेशानियों से जूझ रहे थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी मित्रों। अब देखते हैं उपाय की यदि बात की जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरुवार के दिन आपको गाय की सेवा करना बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है मित्रों। आप गौ माता को चने की दाल और गुड़ के आटे से बनी रोटी अवश्य खिलाइए मित्रों। अब देखते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह साल कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर काल कैसा रहने वाला है। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए गुरु ग्रह 8वें आपके छठे घर और 9वें घर के स्वामी है। अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके नाम, प्रसिद्धि, सामाजिक छवि और कैरियर के भाव यानी कि 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति मेष राशि से मार्गी होकर पेशेवर जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करेंगे। इस राशि के जो जातक नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या नौकरी में बदलाव के इच्छुक हैं, परंतु कन्फ्यूजन और सही मौका न मिल पाने के कारण इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब वही फैसला लेने में सक्षम होंगे मित्रों। अगर आपको पिता, मेंटर या गुरु के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है तो अब वह भी हल हो जाएगा। साथ ही आपको उन सबका आशीर्वाद और हर कदम पर सहयोग भी मिलेगा जो पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि को। तो बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर आपके 10वें भाव में बैठकर दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव को देख रहा है मित्रों। ऐसे में दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि के प्रभाव से घर परिवार के सदस्यों के साथ चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। साथ ही आपकी बचत और बैंक बैलेंस दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि होने से आपके घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। इन जातकों को अपनी माता का प्रेम और साथ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी जो कि आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकती है, लेकिन ठीक इसी समय इनकी दृष्टि उन कानूनी विवाद और मामलों को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी जिनसे आप जूझ रहे हैं मित्रों। आपको उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अब देखते हैं सिंह राशि के जातकों की कुंडली में बृहस्पति महाराज को 5वें
और 8वें भाव का स्वामी माना गया है। 31 दिसंबर 2023 को अब यह मेष राशि में है और आपके 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। आपको बता दें, कुंडली में 9वां भाव धर्म, पिता, गुरु, लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य और तीर्थ स्थल आदि का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर सिंह राशि वालों के जीवन में राहत लेकर आने का काम कर सकते हैं। जिन अनिश्चितताओं से आप जूझ रहे थे, अब उनका अंत होगा। यदि आप प्रेम जीवन, शिक्षा या बच्चों को लेकर कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो यह समस्याएं आपको और परेशान नहीं करेगी। पिता, मेंटर या गुरु के साथ चल रहे मतभेदों का भी समाधान हो जाएगा। इनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे तो अब वह दूर होगी। साथ ही आध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और धार्मिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं मित्रों। इसके विपरीत बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में मौजूद होंगे और इनकी दृष्टि आपके लग्न भाव, 3रे भाव और 5वें भाव पर होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके लग्न भाव पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही होगी और ऐसे में बृहस्पति मार्गी होकर आपके व्यक्तित्व में परिपक्वता और सकारात्मकता देने का काम करेंगे। वहीं इनकी 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर होगी और यह आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाएगी। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते भी मधुर बनेंगे मित्रों। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही होगी और इसके फलस्वरूप यह सिंह राशि के छात्रों को उन समस्याओं से निजात दिलाएगी जिनका सामना आपको पढ़ाई में करना पड़ रहा था। इस राशि के जो जातक किसी रिश्ते में है उनका प्रेम जीवन में सुधार आएगा। इसके विपरीत सिंह राशि के माता पिता अपने बच्चों से खुश दिखाई देंगे मित्रों। अब बात करते हैं, जरूरतमंद छात्रों को स्टेशनरी का सामान आपको दान करना चाहिए। जो छात्र जरूरत के लिए पढ़ाई में जिसको ज़रूरत है उसमें आपको विद्या का दान, विद्या संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए मित्रों। अब देखते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रों। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह आपके 4थे भाव और 7वें भाव के स्वामी है, जो अब 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 8वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में 8वां भाव लंबी उम्र, अचानक से होने वाली घटनाओं और गूढ़ विज्ञान का भाव होता है मित्रों। इसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति मेष राशि मार्गी होकर कन्या राशि और उनके उन जातकों को राहत प्रदान करेंगे जिन्हें अपने घरेलू और शादीशुदा जीवन में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था। कन्या राशि के पुरुषों को अपनी मां और पत्नी के बीच चलने वाली तकरार से मुक्ति मिलेगी। यदि आपकी माता या पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है तो गुरु के मार्गी अवस्था में आते उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातक जो विवाह के बंधन में बंधने के लिए योग्य जीवन साथी तलाश कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में अच्छा पार्टनर तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो आपको लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की स्थिति में ना हो मित्रों। वहीं बृहस्पति देव की दृष्टि की बात करें तो 8वें भाव में आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चौथे घर पर दृष्टि पड़ रही है। गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी, जो दर्शाती है कि आपको या फिर परिवार में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके मेडिकल पर होने वाले खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बृहस्पति मेष राशि में मार्गी के दौरान इन जातकों को अपनी सेहत के साथ साथ परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रखना होगा, जिनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। वहीं बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है और यह आपको बैंक बैलेंस तथा बचत वृद्धि करने का काम करेगी। इस प्रकार जब गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे उस समय घर परिवार का माहौल अच्छा बना रहेगा और घरेलू जीवन भी उत्तम रहने की संभावना है मित्रों। इस अवधि में
आपके लिए नया घर, नया वाहन या कोई संपत्ति खरीदने की भी योग बन रहे हैं मित्रों, यदि कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय की बात की जाए तो आपको घर पर भगवान विष्णु की पूजा करें या सत्यनारायण भगवान की पूजा करें या कोई धार्मिक कार्य करें मित्रों। अब देखते हैं तुला राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह को आपके तीसरे और छठे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके 7वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। कुंडली में 7वां भाव विवाह और पार्टनरशिप आदि को दर्शाता है। हालांकि तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति को मित्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र के प्रति शत्रुता के भाव रखते हैं। ऐसे में बृहस्पति मेष राशि मार्गी हो रहे हैं, जो कि आपके लिए फलदायी नहीं रहने की आशंका है। लेकिन फिर भी गुरु ग्रह की मार्गी चाल को इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको उन समस्याओं से राहत दिलाएंगे जिनका सामना आपको वैवाहिक जीवन या बिजनेस पार्टनरशिप में करना पड़ रहा था। इस राशि के जिन जातकों का तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन बृहस्पति के वक्री होने के कारण उनके केस का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, तो अब आप रिश्ते को लेकर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साथ ही संचार कौशल और आत्मविश्वास से जुड़ी हर तरह की समस्याएं अब दूर होगी मित्रों। अगर बात करें बृहस्पति की दृष्टि की, तो गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 7वें भाव से 11वें भाव, पहले भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही होगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी, जो कि धन से जुड़े मामलों और निवेश आदि के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन बृहस्पति होंगे और ऐसे में आपको पैसे उधार देने लेने या पैसों से जुड़ा कोई भी जोखिम उठाने से बचना होगा, क्योंकि यह आपके छठे भाव के स्वामी भी है। इसी क्रम में लग्न पर पूरा लग्न भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका। इसके परिणाम स्वरूप यह आपको वजन बढ़ाने, मोटापा, डायबिटीज या लीवर से जुड़ा रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकता है। इसीलिए आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अगर सकारात्मक पक्ष की बात करें तो यह आपको एक परिपक्व इंसान बनाएगा। वहीं तीसरे भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी बातचीत करने के तरीके को प्रभावशाली बनाएगी और आत्मविश्वास बेहतर होगा। इस अवधि में इन जातकों को अपने छोटे भाई बहन का प्यार और हर कदम पर उनका साथ मिलेगा मित्रों। अब उपाय की यदि बात की जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के नाम से मोदक चढ़ाना चाहे, लड्डू चढ़ाना चाहे अथवा चने की दाल भी दान कर सकते हैं मित्रों। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। कुंडली में बृहस्पति देव दूसरे और 5वें भाव के स्वामी, जो 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और अपने शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और मामा के भाव यानी कि छठे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति मेष राशि से मार्गी होकर वृश्चिक राशि वालों को मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। अगर आप धन और परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो गुरु ग्रह की मार्गी चाल आपको उनसे राहत दिलाएगी। वृश्चिक राशि के उन छात्रों के लिए भी यह अवधि फलदायी साबित होगी जिन्हें पढ़ाई में समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था। इसके विपरीत जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की अवधि विशेष रूप से अच्छी कही जाएगी। इस राशि के जातकों को प्रेम जीवन में प्यार से भरा रहेगा। वहीं वृश्चिक राशि के विवाहित जातकों को जो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है लेकिन किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या या किसी दूसरी परेशानी की वजह से गर्भधारण नहीं कर पा रही थी, उन्हें अब शुभ समाचार मिल सकती है मित्रों। हालांकि यह खुशखबरी थोड़े बहुत समस्याओं के साथ आएगी। यदि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन 108 बार बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्र का जाप करनी चाहिए मित्रों। अब देखते हैं धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर काल कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह आपके लग्न भाव और चौथे भाव के स्वामी है और अब यह 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके शिक्षा, प्रेम संबंध और बच्चों के भाव यानी कि 5वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर राहत
प्रदान करेगा। यदि आपको स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो अब उनका अंत हो जाएगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में कोई विवाद या माता के साथ चल रहे मतभेद दूर हो पाएंगे मित्रों। धनु राशि के जो छात्र पढ़ाई में परेशानी का अनुभव कर रहे थे, बृहस्पति के मार्गी होने से उनका प्रदर्शन पढ़ाई में अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रेम जीवन में भी प्रेम बढ़ेगा और जिन माता पिता को संतान की वजह से समस्याओं का झेलना पड़ रहा था, अब उनका अंत होगा मित्रों। यदि उपाय की बात की जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए गुरुवार के दिन अपनी तर्जनी अंगुली में पुखराज अथवा सुनहला का अंगूठी धारण करनी चाहिए मित्रों। अब देखते हैं मकर राशि के जातकों के लिए गोचर काल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए कुंडली में बृहस्पति देव को 12वें भाव और तीसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। जब अब 31 दिसंबर 2023 को यह मेष राशि में है और आपके चौथे भाव में मार्गी हो रहे हैं। कुंडली में चौथा भाव पारिवारिक माहौल, माता, भूमि, घर और वाहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि बृहस्पति मार्गी होकर मकर राशि वालों को मिले जुले परिणाम प्रदान करेंगे। ऐसे में यह आपके खर्चे बढ़ाने या फिर आपको नुकसान करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु ग्रह एक लाभकारी ग्रह है और इस स्थिति में यह आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह खर्चे अच्छे कामों में हो सकता है, जैसे कि घर बनवाना, वाहन लेना या संपत्ति खरीदना आदि। साथ ही आप किसी छोटी दूरी की यात्रा या फिर विदेश यात्रा पर धन खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस अवधि में आप अपनी रुचियों पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं मित्रों, या फिर अपनी क्षमताओं में निखार लाने का काम कर सकते हैं। अगर छोटे भाई बहनों के साथ आपका कोई विवाद चल रहा था तो बृहस्पति मेष राशि मार्गी की अवधि में वह दूर हो जाएगा मित्रों। यदि उपाय की बात की जाए तो गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करें और उस पर जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहने वाला है मित्रों। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। बृहस्पति महाराज आपके 11वें और दूसरे भाव के स्वामी है, जो कि 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। कुंडली में तीसरा भाव साहस, भाई बहन, छोटी दूरी की यात्रा आदि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी होकर आपको आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाने का काम कर सकते हैं, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति के लिए गुरु ग्रह की मार्गी चाल फलदायी कही जाएगी मित्रों, क्योंकि बृहस्पति आपके वित्तीय भाव को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए पैसों से जुड़े मामलों का नियंत्रण गुरु ग्रह के साथ होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप धन से संबंधित जिन भी समस्याओं से जैसे तंगी, खर्चों में बढ़ोतरी या नुकसान आदि का सामना कर रहे हैं, तो अब आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। इस अवधि में आप आर्थिक प्रवाह में सकारात्मक रूप से वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यदि धन के संबंध में छोटे भाई बहनों या चचेरे भाई के साथ मतभेद चल रहे थे तो अब वह दूर होंगे। कुंभ राशि वालों ने अपनी क्षमताओं और कौशलों से सुधार लाने की दृष्टि से धन निवेश किया था तो बृहस्पति मार्ग के दौरान आपको उनसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा मित्रों। यदि उपाय की बात की जाए तो आपको भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करनी चाहिए अथवा बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए मित्रों। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वालों के लिए गुरु ग्रह आपके 10वें भाव और लग्न भाव के स्वामी है। अब बृहस्पति महाराज 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में और आपके दूसरे भाव यानी कि वाणी, बचत एवं परिवार आदि के भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति मेष राशि में मार्गी की स्थिति को अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यह आपके लग्न भाव के स्वामी है, जो कि आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। यह खाने पीने की गलत आदतों की वजह से होने वाली समस्याओं जैसे वजन में बढ़ोतरी, खान पान संबंधित परेशानियां आदि को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। साथ ही 10वें भाव के स्वामी होने के नाते आपके पेशेवर जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करेंगे और आपको सभी तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे जिनका सामना आपको संचार कौशल की वजह से करना पड़ रहा था।
साथ ही घर परिवार में चल रही परेशानियों का भी अब समाधान होगा और आपके बैंक बैलेंस के साथ साथ बचत में भी बढ़ोतरी होगी मित्रों। वहीं दूसरे भाव में बैठे गुरु ग्रह की दृष्टि आपके छठे भाव, आठवें भाव और 10वें घर पर होगी। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके छठे घर पर होगी, जो अनुकूल साबित होगी, विशेष रूप से उन जातकों के लिए जो सरकारी नौकरी या सर्विस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस अवधि में यह आपको फैटी लिवर, डायबिटीज या हार्मोन से जुड़े रोग आदि स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में अनिश्चितताओं में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी समय में पार्टनर के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में भी वृद्धि होगी। यह अवधि मीन राशि के उन जातकों के लिए फलदायी रहेगी जिनकी रुचि गूढ़ विज्ञान में है या जो इसे सीख रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे होंगे और फलस्वरूप यह आपको कार्य क्षेत्र के संबंध में कई सुनहरे अवसर प्रदान करेंगे, विशेष रूप से उन जातकों को जो टीचर्स, प्रोफेसर, वित्त से जुड़े लोग, राजनीतिज्ञ और काउंसलर आदि है। अब यदि उपाय की बात करें तो मित्रों, पीले रंग के कपड़े अधिक पहनने का आप प्रयास करें तो अच्छा रहेगा और आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। और कम से कम यदि आप बृहस्पतिवार को पीले रंग का कपड़ा, वस्त्र नहीं धारण करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो मित्रों अपने पास कम से कम पीले रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखें। मित्रों यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं अथवा घर बना रहे हो, आप चाहते हैं कि आपके घर का नक्शा वास्तु के अनुसार बने, तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों इसी आशा के साथ हमारा यह कार्यक्रम आप सबको पसंद आता हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।